राष्ट्रपति ने G7 समिट बीच में छोड़ दिया है और रवाना हो गए हैं। आपको हम बता रहे हैं कि कैसे अब उनके रवाना हो से कयासों के बाजार यहां पर गर्म दिखाई दे रहे हैं। मिडिल ईस्ट में अब तनाव के चलते वो यूएस लौट गए हैं डोनाल्ड ट्रंप ने बाकायदा सोशल मीडिया पर पोस्ट कर ये जानकारी साझा की है। तेहरान के लोगों को शहर खाली करने को डोनाल्ड ट्रंप ने क्लियर इंडिकेशन दे दिया है, कह दिया है ट्रंप जरूरी मुद्दों पर ध्यान देने के लिए लौटे हैं। व्हाइट हाउस की तरफ से बयान जारी किया गया है, लेकिन सवाल यह है कि क्या इजरायली हमले और तेज होने वाले हैं। इसलिए ट्रंप ने कहा है अमेरिकियों से कि वो अगर आप तेहरान में हैं तो छोड़ दीजिए। क्या अमेरिका अब खुलकर जंग में आने वाला है, जिस वजह से अचानक ट्रंप रुकने वाले थे 24 घंटा और, लेकिन वो तुरंत पहुंच गए। क्या अब अमेरिकी फौज ईरान की तरफ कूच करने वाली है? तमाम सवाल जो हवाओं में चल रहे हैं, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप अचानक चले जाते हैं। और इसको लेकर राष्ट्रपति फ्रांस के इमैनुअल मैक्रो ने क्या कुछ कहा है। जब ये बात आई कि वो G7 छोड़कर जा रहे हैं तो इमैनुअल मैक्रो का क्या रिएक्शन आया। वो दरअसल उम्मीद कर रहे थे कि सीज फायर होगा और ऐसा होता तो फ्रांस स्वागत करेगा। इस तरह की बात उनकी तरफ से कही गई है, सुनिए जरा। President spoke a few minutes ago to say that राष्ट्रपति ट्रंप ने कुछ मिनट पहले कहा कि बात चल रही है, जो अच्छी बात है, और अगर अमेरिका सीज फायर करा सकता है तो ये बहुत अच्छी बात है और फ्रांस इसका समर्थन करेगा। हम इसकी कामना करते हैं। मैं कहता हूं कि ये बिल्कुल आवश्यक है कि दोनों पक्षों की ओर से ऊर्जा, प्रशासनिक और सांस्कृतिक बुनियादी ढांचे और यहां तक कि नागरिक आबादी के विरुद्ध सभी हमले बंद हो जाएं। कुछ भी इसे उचित नहीं ठहराता और बिल्कुल असहनीय है। वास्तव में एक प्रस्ताव दिया गया है कि बैठक और आदान प्रदान किया जाए, खासतौर पर सीज फायर के लिए। मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छी बात है। इसलिए अब हमें ये देखना होगा कि हितधारक क्या करेंगे। So now we need to see what the stakeholders will do. मैक्रो को तो ये लग रहा था कि शायद सीज फायर हो जाएगा, लेकिन इमैनुअल मैक्रो का ये बयान है और तुरंत जरा ट्रंप का पोस्ट दिखाइए। यहाँ पर ट्रंप का पोस्ट आप देख रहे हैं, जो तुरंत मैक्रो के दावे को पलटते हुए क्या कहा डोनाल्ड ट्रंप ने, आप ये देख रहे हैं। उन्होंने लिखा कि पब्लिसिटी सीकिंग प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रो मिस्टेकिंगली सेड दैट आई लेफ्ट the G7 summit in Canada to go back to DC to work on ceasefire between Israel and Iran. रॉन्ग ये लिखा है उन्होंने। और क्या कुछ लिखा है, चलिए जरा आपको बताते हैं। ट्रंप का ये जो बयान आया उसके मायने क्या है। ये एक ट्वीट जो उन्होंने अंग्रेजी में किया, जरा इसको आपके लिए डिकोड करते बताते हैं। मैक्रो के दावे के बाद सोशल मीडिया पर पोस्ट आते हैं, हमने पोस्ट आपको दिखाया और ट्रंप इसमें भड़कते दिखाई दे रहे हैं। ट्रंप ने इमैनुअल मैक्रो को पब्लिसिटी सीकर कहा है, चर्चा में बने रहने की कोशिश करना चाहते हैं मैक्रो, ऐसा कह रहे हैं ट्रंप। मैक्रो को पता नहीं कि मैं क्यों चला गया, डोनाल्ड ट्रंप ने यह कहा। यह पक्का है कि इसका सीज फायर से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि इमैनुअल मैक्रो तो सीज फायर की बात कर रहे थे। ट्रंप ने लिखा कि वो सीज फायर से भी कुछ बड़ा करने वाले हैं, चाहे जानबूझकर हो या अनजाने में। मैक्रो हमेशा गलत ही बोलते हैं, डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी कह दिया इमैनुअल मैक्रो के लिए। तो सोचिए ये बयान उनकी तरफ से आया और उसको लेकर अब कहीं ना कहीं चर्चा हो रही है कि डोनाल्ड ट्रंप करने क्या वाले, अमेरिका करने क्या वाला। इस बीच बड़ी खबर आ रही है, उसका रुख कर रहे हैं। सेंट्रल तेहरान में भीषण धमाका हुआ है। इजरायली हमले में भीषण विस्फोट की तस्वीर अब सामने आई है। सेंट्रल तेहरान की ये जानकारी मिल रही है। काले धुएं से तेहरान का आसमान भरता दिखाई दे रहा है। सेंट्रल तेहरान की तस्वीरें अब सामने आ गई हैं। इजरायली हमले में भीषण विस्फोट हुआ है। काले धुएं से पूरा तेहरान का आसमान भरता दिख रहा है। आपको तस्वीर भी अब हम दिखा रहे हैं। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, सेंट्रल ईरान है और तेहरान का एकदम बीच का इलाका राजधानी का, जहां पर ये धुएं का गुब्बार ऊपर चढ़ता दिखाई दे रहा है। ये तस्वीर बता रही है कि तेहरान में लगातार तबाही हो रही है और इस तरह की तस्वीरें बार बार सामने आ रही हैं। इस बीच आप समझिए कि ट्रंप का जो बयान आ रहा है वो कहीं ना कहीं लोगों को चौंका रहा है कि क्या ट्रंप कुछ बड़ा करने जा रहे हैं, क्योंकि अभी जो हमने आपको पोस्ट दिखाया उससे ऐसा लग रहा है, बयान जो आया है कि ट्रंप क्या कोई बड़ा एक्शन ले सकते हैं, अमेरिका क्या 2 कदम आगे बढ़कर अब इस युद्ध का हिस्सा बनने वाला है। क्यों मैं ऐसा कह रहे हैं, समझिए। ट्रंप के इस बयान के कई बड़े मायने निकाले जा रहे हैं और अमेरिका की तैयारियों और ट्रंप के बयानों से ऐसा लग रहा है कि यूएस आर्मी भी ईरान पर बड़े हमले अब कर सकती है। वजह है ईरान का परमाणु कार्यक्रम जारी रखना, इतना सब कुछ होने के बाद भी, जिसे लेकर अमेरिका लंबे समय से तेहरान को रोकने के लिए कहता रहा है।
रुकने के लिए कहता रहा है। अमेरिका और ईरान में लंबे समय से परमाणु वार्ता चल भी रही, कई राउंड की वार्ता हुई भी, उसके बाद वार्ता रुक गई, लेकिन ईरान ने अपने परमाणु कार्यक्रम को इतना सब होने के बावजूद जारी रखा और इसके बाद ही इजराइल ने ईरान के परमाणु ठिकानों को निशाना बनाया। अब सवाल यह है कि क्या अमेरिका ईरान के परमाणु ठिकानों को तहस नहस कर देना चाहता है? ट्रंप के बयान से संकेत तो फिलहाल इसी ओर मिल रहे हैं कि ऐसा हो सकता है। इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बताएं, इजराइल ईरान युद्ध पर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ी बात कह दी कि ईरान परमाणु हथियार बनाने के बहुत करीब था। ईरान को परमाणु कार्यक्रम बंद ही करना होगा। ये डोनाल्ड ट्रंप का वॉशिंगटन डीसी पहुंचने के बाद ये पहला बयान है और इस बयान का अर्थ आप समझिए कि वो सीधे सीधे कह रहे हैं कि परमाणु बम बनाने के बेहद करीब था और ऐसे में उन्हें ये बंद ही करना होगा। डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं वॉशिंगटन पहुंच चुके हैं जहां पर अब बैठकें भी होंगी और इस बीच ये बयान बहुत मायने रखता है कि कार्यक्रम, अगर परमाणु कार्यक्रम चला रहे हैं तो उन्हें बंद ही करना होगा। अब इन बयानों को देखें तो ऐसा लग रहा है कि क्या अब अमेरिका डायरेक्ट एंट्री इस वॉर में करने वाला है, क्योंकि अभी तक इजराइल और ईरान के बीच जो युद्ध चल रहा था उससे मिडिल ईस्ट में कहीं ना कहीं टेंशन का माहौल था। तो अमेरिका अब क्या एक्शन लेने वाला है, इस रिपोर्ट के जरिए आपको समझा रहे हैं। अमेरिका का सीक्रेट प्लान तैयार, ईरान में मचेगा हाहाकार। ट्रंप लेंगे ईरान से बदला, तेहरान का कोना कोना दहला। क्या अब अमेरिका की इजराइल ईरान के बीच जारी जंग में डायरेक्ट एंट्री होने वाली है? ये सवाल इसलिए उठ रहा है कि 4 दिन बीत जाने के बाद भी ईरान परमाणु हथियार बनाने से पीछे नहीं हट रहा। घंटों बीत चुके हैं, लेकिन इजराइल ईरान के बीच महायुद्ध अभी भी जारी है। ट्रंप के प्रस्ताव के खिलाफ जाकर ईरान लगातार अमेरिका को चुनौती दे रहा है, जिसके बाद अब अमेरिका का रुख ईरान को लेकर काफी आक्रामक नजर आ रहा है। G7 समिट छोड़कर डोनाल्ड ट्रंप का वापस अमेरिका पहुंचना इस बात की गवाही है कि अब अमेरिका ईरान को मिट्टी में मिलाने के लिए प्लान तैयार कर चुका है, जिस पर अब बस ट्रंप की मोहर लगने वाली है और फिर कुछ घंटों में तेहरान में ऐसी तबाही मचेगी जो शायद खुद ईरान ने भी नहीं सोची होगी। डोनाल्ड ट्रंप पहले ही ऐलान कर चुके हैं कि ईरान को परमाणु बम नहीं बनाने देंगे। उसके बाद समिट को बीच में छोड़कर वापस लौटना, व्हाइट हाउस में वॉर रूम बनाए जाने की खबर आना और फिर 30 लड़ाकू विमानों का मिडिल ईस्ट रवाना होना संकेत है कि अब ईरान के ऊपर खतरे का काला बादल मंडरा रहा है। ट्रंप के इन एक्शन से ये कयास भी तेज हो गए हैं कि क्या अब अमेरिका इस जंग में सीधी एंट्री करने वाला है। इसी बीच अमेरिका पहुंचे ट्रंप ने एक बार फिर साफ कर दिया है कि अमेरिका परमाणु खतरे का अंत चाहता है। साफ चेतावनी दे दी है कि अगर ईरान हमें निशाना बनाएगा तो करारा जवाब देंगे। एक बार फिर दोहरा दिया है कि ईरान को परमाणु बम बनाने की अनुमति नहीं है और अगर ईरान बात करना चाहता है तो उसे पता है कि मुझ तक कैसे पहुंचना है। ट्रंप के इस रुख पर जानकारों का मानना है कि अब अमेरिका को ईरान के सरेंडर से कम पर कुछ भी मंजूर नहीं है। यही वजह है कि अब अमेरिका को ईरान के सरेंडर से कम कुछ भी मंजूर नहीं है। यही वजह है कि अमेरिका अब तक इजराइल को खुली मदद देता रहा है, क्योंकि ट्रंप अच्छे से जानते हैं कि अगर मिडिल ईस्ट में पावर बैलेंस बनाए रखना है तो फिर ईरान को न्यूक्लियर पावर बनने से कितना दूर रखने की जरूरत है। इसीलिए ट्रंप ने अमेरिका लौटते ही ऐलान कर दिया है कि अब कुछ बड़ा होने वाला है। यही वजह है कि अमेरिका ने यूएसएस निमित्ज के साथ ही कई डिस्ट्रॉयर्स को सेंटकॉम एरिया में भेज दिया है, जिससे इजराइल की डिफेंस पोजीशन मजबूत की जा सके। यानी कि अमेरिका इजराइल की डिफेंस को मजबूत करके ईरान पर जबरदस्त दबाव बना रहा है। अमेरिका जानता है कि ईरान पर दबाव बनाने की ये टाइमिंग सबसे अच्छी है। इतना ही नहीं, इस महायुद्ध को लेकर अमेरिका पहले ही मिडिल ईस्ट में अपने सैनिकों की तैनाती बढ़ा रहा है। लेकिन अब ईरान के रुख के बाद अमेरिका अपने बंकर बस्टिंग बम का इस्तेमाल कर सकता है, जो ईरान के अंडरग्राउंड परमाणु सुविधाओं को भेद सकते हैं। यानी साफ तौर पर इजराइल
ईरान के बाद अमेरिका की जंग में एंट्री विनाशकारी परिणाम वाली साबित हो सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इस बीच बड़ी खबर आ रही है, उसका रुख कर रहे हैं इजराइल के रक्षा मंत्री की खामनेई को वार्निंग सामने आ गई है। खामनेई का हाल सद्दाम हुसैन जैसा करेंगे। ईरानी तानाशाह को इजराइल की ये चेतावनी सामने आई है। सद्दाम के तख्ता पलट से सबक ले खामनेई। तेहरान में सैन्य ठिकानों पर हमले जारी रहेंगे। बड़ी बात इजराइल के रक्षा मंत्री ने कह दी है। खामनेई को सीधे सीधे वार्निंग दे दी है, चेतावनी दे दी है कि खामनेई का हाल सद्दाम जैसा कर देंगे। ये याद दिलाया सद्दाम हुसैन का क्या हश्र हुआ था। वो